देखो क्या क्वेश्चन है। हम्म। नोट टू शेयर कैपिटल। सबसे पहले मेरे साथ बैलेंस शीट बनो। जैसे से मैं लिख रहा हूँ वैसे करिए। बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स। उसके अंदर आएगी शेयर कैपिटल। इसके आगे लिख देंगे नोट नंबर 1। तो शेयर कैपिटल का नोट बनाओ। उसके अंदर सबसे पहले आती है ऑथराइज शेयर कैपिटल। फिर आता इशू शेयर कैपिटल। फिर आता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में दो चीजें आएंगी। सब्सक्राइब्ड एंड लाइन फुली की। पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। आप रोके हटे हो अभी? क्या लिखे? नहीं, मेरे को शक्ल से लगा तो पूछो। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस कॉल्स इन एरिया। ऐड फोरफिटेड शेयर। पूरा क्वेश्चन समझ ले कैसे होगा। पहले यहाँ तक कॉपी कर ले, फिर मैंने तेरे को समझाना। कर लिया, लाइन सीधी कर लो, ये टेढ़ी जा रही है। हो गया इतना। अब मैं समझाऊंगा क्वेश्चन को करना कैसे। देख क्या लिखा। एबीसी लिमिटेड कंपनी इज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज। भाई ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है कंपनी की? 50 लाख। कितने शेयर्स हैं? 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹100 ईच। नेक्स्ट। हम्म। द कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे? कंपनी ने 25,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे एट द रेट ₹100। 25,000। अच्छा, कोई मैंने पता है दिक्कत क्या? नहीं। मैंने लिखा 2500 @ 10। क्यों? 25,000 शेयर है। हाँ हाँ, ठीक है। द सब्सक्रिप्शन वॉज रिसीव फॉर 23,750 शेयर। हमारे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में कितने आ रहे हैं? 23,750। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखो। अब अब प्लीज चुप करिए, पीछे मत बोलिए। एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर और 600 शेयर। अब मैं तेरे को नोटो शेयर कैपिटल पूरा कराऊंगा। दो तीन क्वेश्चन और भी कराऊंगा जिससे तेरा कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। ठीक है? ठीक है। ठीक है। तो मुझे सारे पैसे मिल गए थे, मगर कई लोगों से नहीं मिले थे। बड़े ध्यान से देखिए। मेरे सब्सक्राइब शेयर कितने हुए थे? मेरे सब्सक्राइब शेयर कितने हुए थे? 23,750।
जिसमें से लिखा है कि मुझे सभी लोगों से पैसे मिल गए थे, मगर कुछ 600 शेयर्स थे, मेरे कुछ 600 शेयर्स थे जिन पे मुझे फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी। तो अब बड़े ध्यान से सुनियो, हम पीछे से चलते हैं, हम हमेशा उल्टा चलते हैं। ठीक है, एक चीज बता, इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या लिखा है कि हमने फोरफिट किया है शेयर्स? क्या क्वेश्चन में नहीं। मेंशन है कि हमने फोरफिट किया है? हाँ ना, नहीं। हमने फोरफिट नहीं करे, तो फोरफिट तो हुआ नहीं, खत्म। तो अगर ये लिखा है कि हमें 600 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, 600 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, तो 600 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, मतलब 600 इंटू कितने पैसे नहीं मिले? 20। मतलब मुझे 12,000 रुपये नहीं मिले। तो हम्म। कॉल्स इन एरियस हो गया माइनस। इसका मतलब 600 शेयर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप वाले हैं, या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाले हैं? बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। हम लिखेंगे 600 शेयर्स एट द रेट ₹100, कितना हो गया? 6,000। कोई डाउट? बोलो। हम यहाँ एक पे दो, सब में 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा 600 शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100, इसलिए 60,000 है। और कॉल्स इन एरियस होगी 600 इंटू 20, 12,000 माइनस कर दिया। हाँ वो तो पता है। अब मेरे को निकालने पड़ेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाले शेयर्स। अब वो कैसे निकलते हैं, ध्यान से। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाले शेयर्स कैसे निकलते हैं? पहले हम देखेंगे टोटल शेयर्स जो पब्लिक के पास है, टोटल शेयर्स जो पब्लिक के पास है, उसमें से माइनस कर दो फोरफिटेड शेयर्स, ऐड कर दो रीइश्यूड शेयर्स, टोटल शेयर्स माइनस फोरफिटेड शेयर्स, ऐड रीइश्यूड शेयर्स, माइनस कर दो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर्स, माइनस कर दो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और ये सारे क्या माइनस कर रहे हो? शेयर्स माइनस कर रहे हो। टोटल शेयर्स पब्लिक के पास कितने थे? 23,750। फोरफिट हम्म। हुए नहीं, रिश्यू हुए नहीं, तो जो 600 शेयर थे वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है। हम्म। तो बता मेरे पास अब मेरे पास कितने शेयर्स रह गए? 23,150। अब ये क्या माने जाएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 2, 3। 150। और इनसे 100 रुपए मंगाए थे, 100 रुपए मिल भी गए। 2, 3, 1, 5, 0, 8। करना भाई, कितना अमाउंट आता है? 23,15,000। 23,63,000। और यही बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। अच्छा एक बात यही आ रहा बताओ है। आप। हाँ पता नहीं। हाँ, आपने वो करा मतलब कि टोटल शेयर में से फोरफिटेड माइनस करा रीइशू और नॉट फुल्ली पेड अप, तो आप डायरेक्टली तो कर सकते थे जैसे आपने आशीष स्मिथ को बताया कि 23,750 को 2 में डिवाइड करा, गुड और बैड। बैड थे 600, गुड थे 23,150। बेटा इसमें ना अगर मैंने और कॉम्प्लेक्सिटी डाल दी ना, तो फिर यही फॉर्मूला काम आएगा। रीइशू होते हैं इसमें। बेटा अगर फोरफिट होंगे तो रीइश्यू भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन देता हूँ इसके बाद, पहले इसको कंप्लीट कर, फिर मैं तेरे को एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ जिसके अंदर तेरा कॉल्स इन एरियस भी आएगा और तेरा फोरफीचर भी आएगा, रीइश्यू भी आएगा। दूंगा इसको क्वेश्चन। दे दो, करा दो, मतलब मैं क्लियर ही कर अभी पाऊंगा। अभी 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 हमारा क्वेश्चन कौन सा था? नोट टू शेयर कैपिटल। ये नोट टू शेयर कैपिटल का एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ कॉल्स इन एरियस, हम्म। इसमें हाँ, तो जिस 2 मिनट, जिसपे इसमें सिर्फ कॉल्स इन एरियस था।
मैं इसकी पिक लगा दूंगा। चलो करो ये करो। तो हो गया। अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसके अंदर थोड़े से बेटर होगा। बुक का है। नहीं, सीरियस सैम्पल मिल का थोड़ा टफ है, इससे टफ नहीं आएगा। देख दो। 2 मिनट का। एक सेकंड रिकॉर्डिंग स्टॉप करना। ये तो बुक का पहले है। मैंने जो भी है जो है। ये तो बुक का है। पहले मैंने कराया कॉल से नहीं, अब मैं करूंगा फोर्फिटेड शेयर्स। तो ये इशू भी है इसमें। हाँ, फोर्फिटेड रीइशू वही है। तो नाउ फॉर बैलेंस शीट और स्पेनिश चेरी लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ स्पेनिश चेरी लिमिटेड। देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट देखो नंबर। याद भी हो गया, शेयर कैपिटल का हेड है शेयर होल्डर फंड, सब हेड है इक्विटी इक्विटी लायबिलिटी। नहीं, लर्न करना चाहिए। अब तो कोई चॉइस भी नहीं है। नोट नंबर 1। देखो, ऑथराइज शेयर कैपिटल। कल से कह रहा हूँ। फिर 23 तारीख से शुरू हुई बीएसटी। हाँ, पहले फाइनेंशियल मार्केट वगैरह ही करा देना, वो बड़ा गंदा चैप्टर है। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, दो पार्ट बनते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। क्लियर है? हम्म। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। हम्म। माइनस करो ना कॉल्स इन एरियस और प्लस फोरफिटेड शेयर। हाँ सॉरी, वो भी कर लेते हैं। माइनस कॉल्स इन एरिया प्लस फोरफिटेड करेंगे शेयर। 4 आगे। स्पेनिश चेरी लिमिटेड इशूड 10,000। कहीं पे भी ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखी है या नहीं लिखी? नहीं। तो ऑथराइज के आगे डैश डाल दो, लिखी नहीं है तो हम लिख नहीं सकते। बस ऑथराइज तो कंपलसरी होती है शायद।
यार अगर नहीं है क्वेश्चन में कहाँ से लाऊं? किसे कहाँ से लाऊं? इशू इश्यूड दी शेयर हुई है कैपिटल कितनी? 10,000 एट द दस रेट हजार शेयर्स 10,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। 10 लाख। 10,000 शेयर, 1 2 3 4। 10 लाख 10 लाख। कोई डाउट तो नहीं? नहीं। ऑल द मनी, इस पे ब्रेकअप क्या शेयर का? 100 प्लस ओके। 20, एप्लीकेशन पे 30 प्लस 0, 50 एन अलॉटमेंट है दैट इज 20, दैट इज 30। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 40। ये आ गई आपकी एप्लीकेशन, आ गई अलॉटमेंट, ये आ गई फर्स्ट। हम्म। कोई डाउट है? नहीं नहीं बड़ी। All the shares were subscribed and the amount of the shares was received except from Asha, except from Asha, होल्डिंग 100 शेयर्स who did not pay allotment holding वर्किंग। 100 shares. इसमें तो वो चुप हो बनेगा जाओ। ना। इसमें नहीं। All the shares were subscribed and the amount of the shares was received except from Asha holding 100 shares who did not pay the allotment and the call money, and Miru holding 200 shares did not pay the first and final call. Their shares were forfeited. इनके shares forfeit हो गए. Out of the forfeited shares, 150 shares including all of the Asha were reissued to Raja at 80 per share fully paid up. चलो भाई जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी, बनाते हैं। चल, इसके इससे अंदर वो नहीं फोरफीट हो रहा कैलकुलेशन है। नहीं होगी। मैं करूंगा अपने आप से बताऊंगा। हाँ, शेयर चलो। कैपिटल। अब इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली फोर फीचर पे बेस्ड है। इट या पहला वाला क्वेश्चन कॉल से एरियस पे बेस्ड था, यहाँ पे फोर फीचर ऑफ शेयर्स पे बेस्ड है। फोर फीचर ऑफ शेयर्स और उसके बाद रीइश्यू हो रहा है। हाँ। सबसे पहले हम शेयर्स किसके फोरफीट करेंगे? आशा। आशा के। शौर्य सेठी की क्यूट फैन। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, to calls in areas count, to forfeited shares, अलॉटमेंट पे इससे 100 शेयर्स थे इसके, और बेटा इससे पे नहीं किए थे, एंड ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड द कॉल मनी। सारे पैसे मंगा लिए थे इससे 10 रुपए के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट कॉल तक था, 10 उसने नहीं 100। अलॉटमेंट भी नहीं दी। 100। 100। और ये 100 रुपए इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि शेयर फुली कॉल्ड अप था। हम्म। ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट नहीं दी थी। अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी, इससे मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया था अपना। नहीं। प्रीमियम कितना है? 20 रुपए का। सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपए का आ जाएगा 100 × 20। कॉल से नहीं, इस मतलब जो पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिला, बताना कितना पैसा नहीं मिला, कितना पैसा नहीं मिला? 30 × 100 पागल हो गए, पढ़ के देख क्या लिखा है। क्या? अरे कितना पैसा नहीं मिला यार, कल के अंदर कितना पैसा अलॉटमेंट नहीं मिला? मनी और कॉल मनी नहीं दी उसने। हाँ। तो तो इसका मतलब ये 100 दोनों × नहीं दिया ना। 70। 20 रुपए क्यों नहीं लिए? प्रीमियम में नहीं डाल दिए 20 रुपए दोबारा कैलकुलेट होंगे ना। और गधी, गधी गधी गधी, कॉल्स इन एरियस में टोटल देखा जाता है, कॉल्ड अप टू अमाउंट फोर्टी में फेस वैल्यू दिया जाता है गधी।
90 तेरे को आएगा। समझा समझा के ना, तेरे को समझा समझा के मैं पागल हो जाऊंगा। तेरा दिमाग है पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा। अगर मैं कॉल्ड अप अमाउंट देखता हूँ तो सिर्फ फेस वैल्यू लिया। अगर मैं कॉल्स इन एरियाज ले रहा हूँ तो सारा लूंगा ना। बस मैं समझा 90 चुका, कॉल्स 90। इन एरियाज का होता है, कॉल्स इन एरियाज का मतलब होता है टोटल कितना पैसा नहीं मिला। लिख पहले, कॉल्स इन एरियाज का मतलब टोटल कितना पैसा नहीं मिला। ये मैं 10 बार समझा चुका हूँ तेरे को। वही फेस वैल्यू के पार्ट में चिपके हुए हो। लिख रजिस्टर में, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता है। सर कॉल्स इन एरियर्स का टोटल, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है टोटल, कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब होता है फेस वैल्यू का पार्ट। पेपर में भी देखना गंद करके आएंगे साले। अरे समझ आ गया। कॉल्ड अप अमाउंट का, कॉल्स इन एरियर्स का टोटल 90। 90 आएगा। पता नहीं दिमाग है गोबर है, समझ नहीं आते। एक बार मैं समझा चुका हूँ, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब जो पैसा नहीं मिला। तुम लोगों को दूसरे प्रीमियम वाले का क्यों मैं नहीं ऐड ठीक कर रहे। करूंगा। तो इसका फोर फीचर इशू की एंट्री अभी गलत करेंगे वहां तो। नहीं नहीं। देखो 10 बार कह रहा हूँ, 10 बार कह रहा हूँ, ये जो शेयर कैपिटल है, यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट है। ये तो चलो फेस वैल्यू का पार्ट मान लिया, सही है। ये टोटल पे चलता है। 90, सॉरी 90 करो, 9,000। अब नीचे आ जाएगा 3,000। और बंदे की फोरफिट करो। अब नीरू के करो। शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम, अकाउंट डेबिटेड। पता नहीं क्यों समझ नहीं आता। भगवान ने दिमाग दिया कुछ भी नहीं दिया। कॉल से नहीं इसका टोटल लगा लो। अब मैंने निकाल लिया, अब मैं देखना मेरा ठीक है नहीं ठीक, करो आप। इससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बनी थी तो इसका सारा ही पैसा होगा। 200 शेयर। 200 × 100। प्रीमियम में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी पेड है। प्रीमियम में कुछ नहीं है। कॉल से नहीं इसका तो पॉजिटिव इसने में लास्ट में आएगा दिया। 200 × 40 क्योंकि उसने लास्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट एंड लास्ट कॉल। और 12,000 आ जाएगा। इसमें से कितने इशू कर रही है। Out of which 40 shares, 150 including all shares of Asha। 150 रीइशू हो तो रहे, एंट्री, 150। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर कैपिटल। व्हाट इज एंट्री फॉर द इशू, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बैंक। कितने शेयर है भाई, 150 शेयर है। 150 शेयर है। और कितने रुपए का है। पर इशूड एज 80 पर शेयर फुली पेड अप। 80 कहाँ पे आएगा, फुली पेड अप मतलब क्या होता है। 80 आएगा बैंक में, फुल्ली पेड आएगा 100 नीचे। फुली पेड अप फेस वैल्यू 15,000, 150 × 80। फोर्फिटेड शेयर अकाउंट डेबिट होगा 3,000 से। और तीसरी एंट्री करेंगे। और फिर शेयर कैपिटल। एफ एफ क्रेडिट में तो तीन चीजें हैं, तीनों को प्लस करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे, नहीं अलग अलग देखेंगे। तेरे को ऐसे क्वेश्चन करा रखे जिसमें दो बंदों के शेयर फॉरफिट होते हैं, तेरे को याद ही नहीं है। फिर आप इसलिए पता है कहता घर में अलग। पढ़ा करो ना। अलग अलग है तो फॉर्मूला देख। सबसे पहले एफ एफ क्रेडिट पहले वाले का देख। सबसे पहले एफ एफ 3,000। क्रेडिट पहले वाले का देख। तीन पहले का हजार एफ एफ क्रेडिट कितना है, 3,000 डिवाइडेड बाय 100। 3,000 डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना बिका। चेक करते हैं 100। कितने बिके। इसके 100 थे, 50 थे एन के। आशा के सारे शेयर हैं, आशा के 100 है, प्लस दूसरे बंदे का देखो कितना आता है।
दूसरे बंदे का कितना है? 12,000 12,000 डिवाइडेड बाय 200। 12,000। इंटू 50। 12,000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू कितने शेयर्स रीइश्यू कर रही है? 50, इसके 50 हैं। माइनस एफ एफ डेबिट। एफ एफ डेबिट में कितना है? एफ एफ डेबिट में कितना है? एफएफ डेबिट में है आपका 3000। 3,000। सिक्सटीन टू 50। 3000 आएगा आंसर। अब चुप चपीता चुप रहना, कुछ मत बोलना। चुप रहना और कुछ मत बोलना। ठीक है। अब सबसे पहले फोरफिटेड शेयर्स का बैलेंस निकालना पड़ेगा। आ जाओ। फोरफिटेड शेयर्स का अमाउंट कितना रहेगा? क्रेडिट माइनस डेबिट करके बताओ कितना है। फोरफिटेड शेयर्स में अमाउंट क्या आता है? क्रेडिट माइनस डेबिट। आ जाओ फोरफिटेड शेयर्स देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला 3,000 क्रेडिट, 12,000 क्रेडिट, 3,000 डेबिट, 3,000 डेबिट। छह कितना हजार कितना आ रहा है? 6। 2 मिनट। तो चलो 3,000 प्लस 12,000, ये आपका क्रेडिट हो गया, माइनस तीन माइनस हजार 3000। 15 तीन में से हजार 6 आपने। गया। तो भाई अच्छा क्या है? एक सेकेंड। 3,000, 3000। 12,000, 3,000। और क्रेडिट माइनस डेबिट, जितने भी क्रेडिट है और जितने भी डेबिट है सब में से हटा दो। नौ कितना है? हजार 15 - 6 9। फोर तो फोरफिटेड शेयर्स में कितने आ गए? 9000। तो फोरफिटेड शेयर्स में आ जाओ 9। अब कोई ऐसे शेयर्स हैं जिस पे कॉल सीनियर्स रह गया, या कोई भी नहीं है? सर ऐसे कोई भी शेयर्स नहीं है जिन पे कॉल सीनियर्स है, क्योंकि जिन पे कॉल सीनियर्स था वो मैंने फोरफिट कर लिए। फोरफिट कर कॉल दिए। सीनियर्स वाले, तो कॉल सीनियर्स है नहीं, तो ये वाले शेयर्स नहीं। भी नहीं है मेरे पास। अब मैं निकालता हूँ कि ऊपर कितने शेयर्स रह जाएंगे। आ जाओ। आ जाओ, अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। आ जाओ। टोटल शेयर्स में से माइनस कर दो, टोटल शेयर्स में से माइनस कर दो फोरफिटेड शेयर्स, ऐड कर दो रीशूड शेयर्स। टोटल शेयर्स में से माइनस कर दो फोरफिटेड शेयर्स, ऐड कर दो रीशूड शेयर्स, माइनस सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर। बताओ टोटल शेयर्स कितने थे जो हमने पब्लिक को दिए थे? 10,000। 10,000। जिसमें से मैंने दो लोगों के फोरफिट किए थे, 100 और 200। 9,000। 300 शेयर फोरफिट किए थे। अच्छा, और इसमें रीइश्यू शेयर के कितने हिसाब कर से दिए? करेंगे? अबे हाँ, ये अमाउंट नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन हो रही है पागल। एक के थे आपके, मैं बताता हूँ, एक के थे अभी 100, एक सुन, के थे 200। यहाँ पे पागल हूँ मैं, टोटल शेयर्स लिख रहा हूँ। तो गधो अमाउंट मत देख रहे हो कि मान है कि क्या है, पता है गोबर दिया। शेयर देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपने ऐड कर रीइशू दो करे 150। 150। हाँ, और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में टाइप तो और थे नॉट नहीं। फुल्ली पेड अप तुम्हारे बताइए। को दिया नहीं। 9850। 10,000 माइनस 30। 9850। हम्म। 9850। और फोरफिटेड शेयर्स में 9,000 भी पड़ा हुआ है, पा लेंगे। बताओ भाई कितना अमाउंट आ गया?
एक सेकेंड। 976। टोटलिंग भी नहीं कर क्या सकते करते साले। हो आप? 985,000 थोड़ी आएगा। यही आएगा। एक सेकेंड। 9850 इंटू 100, 9,58,000 आएगा। टोटल शेयर कितने थे? 10,000। अरे ये देखो ना, 9,850 इंटू 100 करोगे तो 9,9,85,000 नहीं आएगा। हमें 58 क्यों आएगा? 9,85,000 है। रुको 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 रुको, मैं समझा। देखो इधर इधर देखो, स्क्रीन पे देखो। ये 9,850 इंटू 100 तो 9,85,000 नहीं हुआ। एक और जीरो डालो। हमें कैसे? एक, तीन, और इतना ही है। अब यही है यार। कैलकुलेट कर लो बस। ठीक किया मैंने, गलत नहीं किया बिल्कुल। तो 985 में से 985 में से अगर 9,000 गए तो 976 बचेगा। अरे ओ गधी, ये फॉरफिटेड शेयर्स ऐड हो रहा है। अब फॉरफिटेड मैंने शेयर्स माइनस होते हैं। सॉरी गधे में गधे है, कौन सी चीज माइनस होता है? फॉरफिटेड शेयर्स ऐड होता है। यार, एक और लास्ट क्वेश्चन करा दो इस पे, फिर हम आगे चल लेंगे। बेटा मैं 1 घंटे पूछो की तो। क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटे से ऊपर नहीं लूंगा मैं। बाकी घर में नो डाउट, क्योंकि अभी मैंने जाना है एक इम्पोर्टेंट काम से। तो अभी कितने देर की क्लास रहती है? 4 बजे तक है? 4 बजे से 5-10 मिनट पहले लूंगा बस। तो इसके बाद ये मेरे हो को गया। एग्जीक्यूटिव अकाउंट की वीडियो भेज देना, और डिसोल्यूशन की एंट्री समझा देना, वो क्या होती है ऊपर से। और मैं कल कराऊंगा आके क्लास पे। रिजोल्यूशन के लेजर के क्वेश्चन 3 भेज दूंगा, वो प्रैक्टिस कर लियो, उससे कॉन्सेप्ट ओवर हो जाएगा लेजर का एटलीस्ट। मेरे को जर्नल एंट्री अभी बता देना, मैं भी पढ़ूंगा, और रिटर्न गुड बता देना होती क्या है बस। फिर आप तुमको जहां जाना है यू कैन गो। मेरे को उसके साथ जाना है। इससे अच्छा मेरी क्लास लेने ऑफलाइन आ जाओ। चुप करके बैठ गया। कहाँ मैं जा रहे हो, क्वेश्चन भेज रहा हूँ, गुड़गांव? रुक जाओ। हाँ। सही में जा